नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल प्रोफेशनल उत्तराखंड में। तो दोस्तों, हमारी जो उत्तराखंड हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, इसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं टिहरी रियासत को। तो टिहरी रियासत से जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा था? ऑप्शन देखेंगे, भवानी शाह, सुदर्शन शाह, प्रताप शाह या प्रद्युमन शाह। तो दोस्तों, वह कौन सा शासक था जिसे हुमायूं की तरह निर्वासित जीवन जीना पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह। ऑप्शन बी सुदर्शन शाह इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 2 है, किसने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को पंवार वंश लिखा था? ऑप्शन देखेंगे, कीर्ति शाह, प्रताप शाह, भवानी शाह या सुदर्शन शाह। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी सुदर्शन शाह ने जो है दोस्तों 1828 में अपने वंश को पंवार वंश लिखा था। तो दोस्तों, ये जो प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है उत्तराखंड हिस्ट्री की, ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड और पटवारी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कब की गई? तो दोस्तों, टिहरी रियासत की जो राजधानी है वो श्रीनगर से टिहरी कब स्थानांतरित की गई थी? सही आंसर हो जाएगा 28 दिसंबर 1815 को। याद रखेंगे, 28 दिसंबर 1815 को जो है टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी में स्थानांतरित की गई थी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो टिहरी रियासत का जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो किया गया था 1823 में। याद रखेंगे, 1823 में जो है टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था। क्वेश्चन 5, सुदर्शन शाह पंवार वंश के किस स्थान के शासक थे? तो दोस्तों, सुदर्शन शाह जो है 55वें शासक थे परमार वंश के। तो राइट आंसर हो जाएगा 55वें शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत का अपना वन विभाग कब स्थापित किया गया? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो टिहरी में जो है वन विभाग की जो स्थापना है 1885 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया? तो दोस्तों, रवाई परगने को जो है 1824 में टिहरी रियासत में शामिल किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1824। अगला प्रश्न है, फ्राइडेन द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई थी? तो दोस्तों, सुदर्शन शाह की जो इन्होंने प्रशंसा की थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुदर्शन शाह। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार पुस्तक कितने खंडों में विभक्त है? महत्वपूर्ण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 7 खंडों में जो है विभक्त है। अगला प्रश्न है, पहला शासक कौन था जिसने वन ठेके पर दिए थे? ऑप्शन देखेंगे, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, कीर्ति शाह या नरेंद्र शाह। तो दोस्तों, भवानी शाह ने जो है वन क्या है ठेके पर दिए थे सबसे पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा भवानी शाह, जिन्होंने जो है वनों को ठेके पर दिया था। अगला प्रश्न है, भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी पाठशाला की प्रारंभिक पाठशाला कब खोली? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 1862 में, 1872 में, 1865 में या 1875 में? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 1862, यानी कि ऑप्शन ए 1862 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी में 1873 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों, टिहरी में जो है अंग्रेजी स्कूल की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रताप शाह। क्वेश्चन 13 है, मेधाकर शर्मा किस पंवार शासक की सभा में कवि थे? तो दोस्तों, मेधाकर शर्मा जो है यहाँ पर बताना है कि किस पंवार शासक की सभा में कवि थे। तो आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, यानी कि सुदर्शन शाह की सभा में जो है मेधाकर शर्मा क्या थे? कवि थे। अगला प्रश्न है 14, यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की? तो दोस्तों, मूरक्राफ्ट ने जो है गढ़वाल की जो यात्रा है वो कब की थी? 6 फरवरी 1820 को। याद रखेंगे, 6 फरवरी 1820 को आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को 1860 में वनों को कितने वर्षों के लिए ठेके पर दिया था? सही आंसर हो जाएगा 4 वर्ष। ऑप्शन ए 4 वर्ष राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जूली नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों, जूली नामक जो भूमि बंदोबस्त है जो कि 1873 में हुआ था, ये किया गया था प्रताप शाह के द्वारा। याद रखेंगे, प्रताप शाह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी तट पर कराया था? तो दोस्तों प्रताप शाह द्वारा जो है भिलंगना नदी के तट पर अपना राज्याभिषेक कराया गया था। अगला प्रश्न है, किस पंवार शासक ने राजस्व वसूली में कठिनाई आने पर अपने राजस्व को 22 भागों में बांटा था? महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि प्रताप शाह इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी? तो दोस्तों टिहरी में जो है पहले मदरसे की स्थापना किसने की थी? तो आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह। ऑप्शन ए, कीर्ति शाह द्वारा जो है टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना करवाई गई थी। अगला प्रश्न है, किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कीर्ति शाह, यानी कि कीर्ति शाह के समय जो है दोस्तों बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजमाता नेपोलिया किसकी संरक्षिका थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन देख लेंगे। सुदर्शन शाह, भवानी शाह, नरेंद्र शाह या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों राजमाता नेपोलिया जो है नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र शाह द्वारा अपनी राजधानी नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित की गई? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा वर्ष 1925 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों टिहरी हाईकोर्ट की जो स्थापना है 1938 में हुई थी, तो आंसर हो जाएगा वर्ष 1938। अगला प्रश्न है, प्रथम जनगणना टिहरी में कब कराई गई? तो दोस्तों टिहरी में जो है प्रथम जनगणना कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1921, यानी कि ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा कब कराई गई? तो दोस्तों प्रताप नगर की जो स्थापना है वो हुई थी 1877 में, और किसने की? प्रताप शाह ने करी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसके समय हुई? ऑप्शन देख लेंगे। कीर्ति शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह या नरेंद्र शाह? तो दोस्तों राइट आंसर होगा प्रताप शाह, यानी कि प्रताप शाह के समय जो है सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीर्ति शाह द्वारा हिबेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों हिबेट संस्कृत पाठशाला की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1907 में हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1907। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई? तो दोस्तों कंपेनियन ऑफ इंडिया की जो उपाधि है वो अंग्रेजी सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कब दी गई थी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी 31 दिसंबर 1898 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? तो दोस्तों नाइट कमांडर की जो उपाधि है वो कीर्ति शाह को कब दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 9 नवंबर 1901। याद रखेंगे 9 नवंबर 1901 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 30 है, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया? तो दोस्तों नरेंद्र शाह। याद रखेंगे क्वेश्चन 30 का जो सही आंसर होगा, माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, कीर्ति शाह द्वारा जो है टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया गया था। तो याद रखेंगे कि अकबर की भांति जो है टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किसने करवाया था? कीर्ति शाह द्वारा करवाया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? तो दोस्तों कुष्ठ रोग एक्ट किसके द्वारा पारित किया गया? नरेंद्र शाह के द्वारा पारित किया गया, ये आपको याद रखना है। और कब पारित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 1939 में। 1939 में जो है कुष्ठ रोग एक्ट पारित किया गया था नरेंद्र शाह के द्वारा। अगला प्रश्न है, मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों मानवेंद्र शाह की जो मृत्यु है वो हुई थी 5 जनवरी 2007। ऑप्शन डी, 5 जनवरी 2007 को जो है मानवेंद्र शाह की मृत्यु हुई है। अगला प्रश्न है, मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आंसर हो जाएगा 15 जनवरी 1948 को। याद रखेंगे 15 जनवरी 1948 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी रियासत की राजगद्दी की बागडोर अपने बेटे मानवेंद्र शाह को कब सौंपी गई? तो दोस्तों 5 अक्टूबर 1946 को जो है नरेंद्र शाह द्वारा टिहरी की रियासत की जो राजगद्दी है वो अपने बेटे मानवेंद्र शाह को सौंप दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 अक्टूबर 1946। अगला प्रश्न है, राज दरबार और प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ?
तो दोस्तों अगस्त समझौता हुआ था 29 अगस्त 1946 को, याद रखेंगे ऑप्शन सी 29 अगस्त 1946 राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु कब हुई? तो दोस्तों राजा सुदर्शन शाह की जो मृत्यु है 6 जून 1859 को हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा 6 जून 1859। अगला प्रश्न है टिहरी राजभवन जिसे कि पुराना दरबार भी कहा जाता है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो दोस्तों टिहरी राजभवन का जो निर्माण है वो कब हुआ था? आंसर हो जाएगा 1848 में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कलाविदों का शिरोमणि किसे कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। तो कलाविदों का जो शिरोमणि है वो किसे कहा जाता है? सुदर्शन शाह को कहा जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन किसने धर्म अधिकारियों को या धर्म अधिकारियों का ओझा गुरु कहा? तो दोस्तों धर्म अधिकारियों को जो है ओझा गुरु किसने कहा था? ऑप्शन देखेंगे बद्रीदत्त पांडे, मौलाराम, सुदर्शन शाह या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलाराम। क्वेश्चन 40 है गढ़वाल में गोरखों का प्रथम आक्रमण कब हुआ था जिसमें वे पराजित हुए? ऑप्शन है 1790, 1791, 1792 या 1804। तो दोस्तों राइट आंसर होगा 1791। अगला प्रश्न है मूरक्राफ्ट ने किस शासक को कलाविदों का शिरोमणि कहा? तो दोस्तों मूरक्राफ्ट द्वारा जो है कलाविदों का शिरोमणि सुदर्शन शाह को कहा गया, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सुदर्शन शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रताप शाह ने पहला खैराती सफाखाना कब स्थापित किया? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहला खैराती जो सफाखाना है जो कि प्रताप शाह द्वारा स्थापित किया गया था वो कब किया गया था? 1876 में, याद रखेंगे 1876 यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किस महारानी ने काउंसिल ऑफ रीजेंसी की सहायता से राज्य में शासन चलाया था? तो दोस्तों क्वेश्चन 43 का सही आंसर हो जाएगा महारानी गुलेरिया, याद रखेंगे महारानी गुलेरिया राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1882 में लक्ष्मू कठेत के नेतृत्व में दांडक आंदोलन किस शासक के शासनकाल में हुआ? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्रताप शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन रामतीर्थ को जापान में अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में भाग लेने हेतु किस शासक ने भेजा था? ऑप्शन देखेंगे नरेंद्र शाह, प्रताप शाह, कीर्ति शाह या सुदर्शन शाह। तो दोस्तों राइट आंसर होगा कीर्ति शाह, ऑप्शन सी कीर्ति शाह इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है चैतू और माणकू कलाकारों को किस शासक ने आश्रय दिया था? तो दोस्तों चैतू और माणकू जो दो कलाकार थे इनको आश्रय देने वाले कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन शाह, ऑप्शन डी सुदर्शन शाह सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है टिहरी घंटाघर का निर्माण 1897 में किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों टिहरी घंटाघर का जो निर्माण है वो कब हुआ था? 1897 में हुआ था, याद रखना है आपको। और किसने करवाया था? तो आंसर हो जाएगा कीर्ति शाह ने, याद रखेंगे टिहरी घंटाघर का जो निर्माण है 1897 में कीर्ति शाह द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न है औताली क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन देखेंगे एक खेल, एक पर्व, एक कर या एक सामाजिक व्यवस्था। तो दोस्तों औताली जो है एक प्रकार का कर है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक कर। क्वेश्चन 49 संकल्प या विष्णु प्रीति पर किसका स्वामित्व था? तो दोस्तों सही जवाब हो जाएगा विद्वानों या विद्वान ब्राह्मणों का, ऑप्शन सी विद्वान ब्राह्मणों का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अष्टकोण या अष्टकोश रजत मुद्रा किस शासक ने जारी की थी? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन देखेंगे फतेह शाह, मान शाह, सुदर्शन शाह या नरेंद्र शाह। तो आंसर हो जाएगा फतेह शाह, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा फतेह शाह। सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, सकलाना विद्रोह 11 जनवरी 1948 को हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टोरियो द मंगोर पुस्तक जिसके लेखक निकोलस मनुची है में किस युद्ध का वर्णन है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कर्णावती व मुगल सेना के बीच युद्ध का वर्णन। क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है, ऑप्शन देखेंगे जय विजय नाटक भवानी दत्त द्वारा, सही है। गढ़वाल भूगोल हरिदत्त शास्त्री, वृत्त कौमुदी मतीराम, ऑप्शन डी है सभाभूषण मेधाकर शर्मा। तो देखिए दोस्तों प्रश्न 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी सभाभूषण मेधाकर शर्मा यहाँ पर क्या है सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।